नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उलेडी ओपी क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को अवैध देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर में रियान की संदिग्ध मौत पर बवाल, एफआईआर के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन। सरायकेला खरसावां जिले की नई पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने संभाला पदभार, कहा क्राइम कंट्रोल और महिला सुरक्षा होगी पहली प्राथमिकता। और दलमा में सेंद्रा पर्व पर नहीं होगा शिकार, वन विभाग ने कसी कमर, 85 गांव के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक संभावित वारदात को होने से पहले ही टाल दिया। उलेडी ओपी क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18-19 अप्रैल 2026 के दरमियान ये रात करीब 3:30 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि उलेडी क्षेत्र के शिव मंदिर के पास एक युवक अवैध हथियार के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना को गंभीरता से लेते सिटी एसपी के निर्देश पर तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंच घेराबंदी की और संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास एक देसी कट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अवधेश कुमार यादव के रूप में हुई है, जो उलेडी का ही निवासी बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि शराब की दुकान उसका अपने कुछ दोस्तों से विवाद हो गया था। इसी विवाद का बदला लेने के लिए उसने अवैध हथियार की व्यवस्था की थी और वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई। आज दिनांक 19/4/2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो संकोसाई रोड नंबर 5 टावर मैदान स्थित मैदान में वो एक देसी कट्टा लेकर के घूम रहा है। इस सूचना का सत्यापन के लिए इमीडिएटली एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल में उलेडी थाना के सभी पदाधिकारी और कर्मी को शामिल किया गया और इस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रात्रि 3:30 बजे एक व्यक्ति को मैदान में गिरफ्तार किया गया। उसको जब चारों ओर से घेर करके जब उसको हम लोग गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जब सर्च किया गया तो उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। इसका पूर्व में अपने दोस्तों के साथ कल दिनांक 18/4/2026 को लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसी लड़ाई झगड़ा का प्रतिशोध में ये अपने पास देसी कट्टा ला करके उन लोगों को चमकाने का उद्देश्य से ये हथियार लेके घूम रहा था। इसको गिरफ्तार करके हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। इसके विरुद्ध हम लोग 19/4/2026 कांड दर्ज करके इसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। तो जो जिस दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है इसका वजह क्या था? वजह इन लोगों को शराब पी रहा था। शराब पीने के कारण क्रम में ही दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा किया था। इधर जमशेदपुर में रियान की संदिग्ध मौत पर बवाल, एफआईआर के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। परिजनों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। जमशेदपुर से गंभीर मामला सामने आया है, जहां रिहान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। जानकारी के अनुसार 26 मार्च 2026 को रिहान की मृत्यु हुई थी। इसके बाद 27 मार्च को परसोड़ी थाना प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें हत्या की धारा 103 क्लॉज 1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्राथमिकी में नामजद आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। इस देरी से परिवार में आक्रोश और निराशा का माहौल व्याप्त है। परिजनों का कहना है कि वे लगातार एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल उठाते हुए परिवार ने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने अपील की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इसी क्रम में परिजनों ने डॉक्टर बदर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे मजबूर होकर राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर पूरे इलाके में चर्चा का माहौल और सभी की नजर अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखिए, आम पब्लिक के साथ ऐसा केस अगर होता तो उसको पुलिस तुरंत पकड़ के ले जाता है, लेकिन ये डॉक्टर
ये सरेआम घूम रहा है, एक तरह से जाने में हत्या है और एक नाबालिग बच्चा उसके परिवार के साथ क्या बीत रही है ये अब सोचिए। तो हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर को जल्द से जल्द इसका पर कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन जो हाथ पे रख के बैठे हुए हैं परसों के वो तुरंत कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करें, उसका क्लिनिक को सील करें और उसको लाइसेंस को कैंसिल किया जाए और उसको आम पब्लिक के जैसा ट्रीटमेंट किया जाए। और हेमंत सरकार में ये बहुत तरह का हमको छूट दिया है। इंसाफ चाहते हैं, हम लोग को इंसाफ मिले। हम लोग बार बार धरना पे क्यों बैठ रहे हैं, यही हम लोग को उनसे पूछना है, ताकि क्या वजह है कि हम लोग बार बार धरना पे बैठ रहे हैं। कोई तो वजह होगा ना डीसी साहब। ये डीसी साहब से अनुरोध करना है, सर आप इस मामले को देखें। 27 तारीख को जब FIR दर्ज हुआ तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है? वो क्लिनिक खोल कर बैठा है, अब घूम रहा है एकदम, अब पुलिस को ठेंगा दिखा रहा हो। चाहते क्या आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। मेरे भाई का जो कातिल है उसको सज़ा मिले, वो अरेस्ट हो और जो जेल जाए और उसका क्लिनिक को सील किया जाए और उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। ये चाहते हैं आप लोग? जी। ये अभी तक हुआ नहीं है? ये अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आगे फिर क्या करेंगे? धरना के बाद अगर नहीं हो आप लोग का मांग पूरा होता है अगर यहाँ से हम लोग को इंसाफ नहीं मिला तो हम सरकार जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके पास जाएंगे। हम बहुत आगे तक जाएंगे अगर मेरे को यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो। ये मानगो नर्सिंग होम चला रहे डॉक्टर अशरफ बदर के खिलाफ है। विगत दिनों रेहान नामक नाबालिग युवक का माइनर ऑपरेशन के द्वारा हालत को गंभीर करते हुए उसकी हत्या कर दी गई थी, जाने अनजाने में जैसे भी। लेकिन ये एक जिम्मेदार डॉक्टर को शोभा नहीं देता है। ये डॉक्टर औने पौने रेट में किसी का भी ऑपरेशन, जैसा भी ऑपरेशन, कुछ भी ऑपरेशन कर देता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। तो धरना पे क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या चाहते हैं? इतना लिखित देने के बाद में, FIR होने के बाद में और सीनियर SP से मिलने के बाद में, DC साहब को इन्फॉर्म देने के बाद में भी डॉक्टर का ना अरेस्टिंग हुआ, ना डॉक्टर का नर्सिंग होम सील हुआ, ना डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हुआ। इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभाया गया है प्रशासन द्वारा और साथ ही पोस्टमार्टम में भी देरी किया जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को ये लगता है कि डॉक्टर लीपापोती करना चाह रहा है और डॉक्टर का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से मदद मिल रहा है आम जनमानस का, जनता का। सरायकेला खरसावां जिले की नई पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने पदभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि क्राइम कंट्रोल और महिला सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि टीम वर्क के जरिए पुलिस, समाज और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जिले को सुरक्षित बनाया जाएगा। एसपी ने थाना स्तर पर पब्लिक पुलिस समन्वय की कमी को स्वीकार करते हुए सभी थाना प्रभारियों को इस दिशा में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। समय समय पर थाना प्रभारियों को पब्लिक से बेहतर संवाद बनाए रखने के लिए निर्देशित किया जाएगा। महिला और बच्चों के प्रति अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए एसपी ने कहा कि ऐसे मामले त्वरित कार्रवाई, जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज में हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। निधि द्विवेदी ने कहा कि जिले में रात के समय गश्ती बढ़ाई जाएगी। विशेष रूप से देर रात होने वाले कार्यक्रमों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी ताकि महिलाएं और बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि जनता ही पुलिस की आंख, नाक और कान होती है। एसपी ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए ही जिले को सुरक्षित बनाया जा सकता है। फिलहाल सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की सक्रिय करने और हर शिकायत पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। देखिए, कोर पुलिसिंग के माध्यम से ही हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, हम कटिबद्ध हैं बल्कि कि क्राइम कंट्रोल करेंगे और विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण करेंगे। एक अच्छे टीम वर्क के माध्यम से समाज, पब्लिक और पुलिस का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के प्रति क्राइम्स अगर कोई हैं तो उसके लिए भी हम लोग कटिबद्ध हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए और क्राइम होने की दिशा में उसका टाइमली इन्वेस्टिगेशन और निष्पादन। मैडम, अक्सर देखा जाता है पब्लिक और थाना स्तर से समन्वय सही से स्थापित नहीं होता है। मैडम, उस पर किस तरह से पहल किया जाएगा? नहीं, अगर ऐसा कोई इंस्टेंसेस आते हैं तो मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सभी फील्ड फॉर्मेशंस को ये निर्देश दिया जा चुका ऑलरेडी और समय समय पर उनको ताकीद भी किया जाएगा कि अच्छा समन्वय बनाएं, एक
पीपल फ्रेंडली पुलिस का हम लोग को मोटो लेकर आगे जाना है और जनता ही हमारी आँख नाक कान है, उनके सहयोग से ही हम सरायकेला खरसावां को क्राइम मुक्त बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मैडम, महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न भी हो रहा है और आपका स्टेटमेंट भी एक आया था जहां मैंने सुना था, उस पर किस तरह का पहल किया जाएगा मैम? देखिए, क्राइम होता इसलिए है क्योंकि समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं और कई बार लोगों के अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है। परंतु किसी भी तरीके के क्राइम, खासकर महिलाओं एवं बच्चों के प्रति कोई अपराध होता है तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। मैं ये स्पष्ट संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँगी और अपनी सरायकेला की पुलिस पूरा प्रयास करेगी कि क्राइम प्रिवेंट किया जा सके। गश्ती बढ़ाई जाएगी और लेट नाइट अगर कहीं कोई हुजूम है या कोई जलसा है या कहीं फंक्शंस हो रहे हैं तो ये ज़रूर इंश्योर करेगी कि महिलाएं बच्चे अपने गंतव्य पे अपने घर सकुशल पहुंच जाएं। देखिए, एक समग्र एक सतत प्रयास है, ये एक दिन का नहीं है। इसको हम लोग कंटिन्यूड वे में करेंगे और एक अच्छी कोशिश करना चाहेंगे कि एक सेफ स्पेस बना सकें सरायकेला खरसावां में महिलाओं में। आम जनता से क्या अपील मैडम करना चाहिए? आम जनता से ये अपील है कि वो हमें सहयोग करें, वही हमारे असली आँख नाक कान है, हमारी आसूचना भी हैं और हम सब का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सेफ सरायकेला खरसावां। दलमा में सेंद्रा पर्व पर नहीं होगा शिकार, वन विभाग ने कसी कमर, 85 गांव के साथ बैठक कर बनाई गई रणनीति। सेंद्रा पर्व के दौरान दलमा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध शिकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वन विभाग इस वर्ष पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। सोमवार को चांडिल स्थित वन चेतना भवन में आयोजित बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 85 गाँव की इको विकसित समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सेंद्रा पर्व के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीणों के सहयोग से शून्य शिकार का लक्ष्य हासिल करना था। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, PCCF राजीव रंजन, CCFSR नटेश और RCCF स्मिता पंकज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि सेंद्रा के नाम पर जंगली जानवरों का शिकार करना कानूनन अपराध है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समिति के सदस्यों से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। संजीव कुमार ने कहा कि सेंद्रा आदिवासी समाज की सांस्कृतिक परंपरा है, लेकिन इसे प्रकृति संरक्षण से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पारंपरिक पूजा करें लेकिन वन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं। बैठक के दौरान सभी ने वन्य जीव संरक्षण की सामूहिक शपथ ली। वन विभाग ने निगरानी के लिए टॉर्च, सोलर लैंप और प्रदूषण मुक्त चूल्हे वितरित किए। साथ ही दलमा के प्रवेश द्वारों पर कड़ी जांच की व्यवस्था की जाएगी। विभाग को उम्मीद है कि इस बार सेंद्रा पर्व में शिकार नहीं बल्कि संरक्षण का संदेश देगा। देखिए, हम झारखंड वासी हैं। झारखंड हमारा जंगल और वन्य जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दलमा आपको पता है ये गंगा जी परियोजना का एक पार्ट है और हमारा जमशेदपुर और सिंहभूम का एक शान है। तो इधर आप जैसे देख रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वन्य जीवों का संख्या कम हो रहा है। हम जैसे जानते हैं हमारे आदिवासी भाई बहनों का एक पर्व है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि इसका संतुलन कैसे हो। वाइल्ड लाइफ का भी संतुलन होना ज़रूरी है और पर्व का भी सम्मान करना ज़रूरी है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि सिंबॉलिकली इसको करें और वन्य जीवों का और वन संरक्षण करने वालों को आने वाला दिन में हम लोग सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है हम लोग ये पर्व को नीचे दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आदिवासी भाई बहन हमारा साथ दें और हम लोग भी आपके साथ में हैं। हमको मिलकर ये धरती को आबाद रखना है। मैडम, आज वहाँ की ग्राम सभा एक साथ बैठी और लोगों ने डिसीजन लिया। देखिए, ये हर साल होता है और क्योंकि लोग अपना कल्चर और परंपरा को फॉलो करेंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक एक आदमी को हमको समझाना, क्योंकि एक बहुत सालों का परंपरा आ रहा है। हमारा काम है, हम विनम्रता से उनसे निवेदन कर सकते हैं कि भाई और बहन हमारा साथ दें ताकि हम मिलकर इस धरोहर का प्रोटेक्ट कर सकें। वही जमशेदपुर के सांक्षी गोल चक्कर पर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल वक्ताओं ने कथित लव जिहाद, अवैध गतिविधियों, भूमि कब्जा और समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर हिंदू और जनजातीय समुदायों के प्रति हो रहे उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने इन
विषयों को गंभीर बताते हुए प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि समाज में जागरूकता की कमी के कारण ऐसे मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और अपने परिवार और समाज की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की अपील के साथ ही युवाओं को सही दिशा और मार्गदर्शन देने पर भी जोर दिया गया ताकि वे किसी प्रकार के बहकावे में न आए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपनी मांगों को मजबूत से रखा और संबंधित मुद्दों पर कड़े कदम उठाने की मांग की। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस भी तैनात रही, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित हो। आयोजकों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। एक सार्थक विषय पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज का एक कार्यक्रम किया है। इन्होंने मुझे भी बुलाया है यहाँ, इसलिए मैं इनके बुलाने पर यहाँ आया हूँ, कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। और अभी हाल में रांची में जो घटना घटी उसको तो मैंने बहुत नजदीक से देखा और उसे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है। कोई एकादुक्का ऐसी घटनाएं हो जाती तो इसको नजरअंदाज किया जा सकता है, मगर एक समूह जो खास संप्रदाय से है उसका एक समूह इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने लगा है योजनाएं बनाकर, और उसने ये मान लिया है कि जिन बेटियों की आबरू लूट जा रही है और जिनके लिए उन्होंने ऑडियो वीडियो सबूत खड़ा कर लिया है, तो वो लड़कियां लोक लाज के भय से अपना मुंह बंद रखेंगी। रांची की घटना में उस बहादुर बेटी ने पुलिस के सामने केस दायर किया और सबों को सजा दिलवाने के लिए तत्परता से कदम बढ़ाया। सबके सब गिरफ्तार हो गए हैं। जब ये गिरफ्तार हुए हैं तो जो सूचना मिल रही है वह सूचना और भी चिंता का विषय है। ये एक तरह का सिलसिला शुरू हो गया है कि एक को पकड़ो, एक के साथ दुष्कर्म करो, उसको माध्यम बनाओ, लोक लाज के डर से बोलेगी नहीं और लोगों को इसमें दुष्कर्म में शामिल कराओ। तो इस पर हमारी जो सरकारें हैं उन सरकारों को, राज्य की हो सरकार, केंद्र की सरकार हो, उसको कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। रांची की घटना एक उदाहरण है। अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ की सरकार इस मामले में क्या करती है, कितना आगे जाती है। तो आज का यह कार्यक्रम हिंदू समाज के भविष्य के लिए या भारतीय समाज के भविष्य के लिए और आतताइयों और दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इससे चेतना फैलेगी और यह विषय समाज के बीच में जाएगा। जो दुष्कर्मी हैं उनको भी एक चेतावनी है और जो दुष्कर्म के शिकार हो रहे हैं उनके लिए भी एक सलाह है कि आप लोग लाज के भय से मुंह छुपा कर मत बैठिए, इसका डट कर सामना करिए, तभी हम इस पर विजय पा सकते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चांडिल डैम क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों की बढ़ती गतिविधियों ने स्थानीय लोगों और कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर नौका विहार क्षेत्र के आसपास हाथियों के झुंड के डेरा लगने से दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार डैम से कुछ दूरी पर हाथियों का झुंड लगातार सक्रिय है। दिन के समय ये हाथी डैम के पानी में उतरकर विचरण करते और जल क्रीड़ा करते नजर आते हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। हालांकि शाम ढलते ही स्थिति गंभीर हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर शाम एक विशाल दांत वाला हाथी नौका विहार परिसर की ओर पहुंच जाता है और आसपास के होटल व दुकानों के पास खाने की तलाश में घूमता है। इस वजह से दुकानदारों में भय बना रहता है और वे समय से पहले अपनी दुकानें बंद करने को मजबूर है। दुकानदारों के अनुसार हाथी अचानक आ जाता है, जिससे जान माल का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन और वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा नियमित निगरानी की मांग की है। फिलहाल चांडिल डैम का यह सुंदर पर्यटन स्थल हाथियों की मौजूदगी के कारण भय का केंद्र बनता जा रहा है। समय रहते ठोस कदम उठाना जरूरी है ताकि किसी बड़ी घटना से बचा जा सके। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स,
सोफा कवर्स, कुशंस, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। तब पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिले में ओल्चिकी लिपि के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को SNM सांथाली ट्रॉफी टैलेंट सर्च क्वेस्ट परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। यह परीक्षा पंजीकृत संस्था सत्यनारायण सोशियो इकोनॉमिक एंड रिसर्च सेंटर की ओर से आयोजित की गई। घाटशिला कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर कुल 189 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। संस्था द्वारा चांडिल अनुमंडल के शहर बेड़ा में भी दूसरा परीक्षा केंद्र बनाया गया था। दोनों केंद्रों को मिलाकर कुल 340 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। खास बात यह रही कि इसमें झारखंड के अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा में छोटे बच्चों से लेकर युवा और उम्र दराज लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जो संथाली भाषा और ओल्चिकी लिपि के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। संस्था के प्रमुख सत्यनारायण मुर्मू ने बताया कि 3 वर्ष पहले जब इस परीक्षा की शुरुआत चांडिल में हुई थी, तब मात्र 10 छात्र शामिल हुए थे। अगले वर्ष यह संख्या बढ़कर 150 हो गई और अब इस वर्ष दोनों केंद्रों को मिलाकर 340 अभ्यर्थी पहुंचे, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा आविष्कृत ओल्चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष के अवसर पर शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य संथाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और परंपराओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आने वाले समय में अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी मातृभाषा से जुड़ सके। आज एग्ज़ाम सफल हुआ। 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, उनका रिजल्ट हम लोग उस दिन क्लियर करेंगे। और 1 मई को यानी कि पंडित रघुनाथ मुर्मू के जन्म जयंती यानी कि वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जितने भी प्रतियोगिता हिस्सा लिए हैं, उनमें से जो 50 पुरस्कार है, पहला आपका लैपटॉप है, सेकंड टैबलेट है, थर्ड स्मार्टफोन है, 12 साइकिल है, इसी तरह के 50 तरह का पुरस्कार है। उनको उस दिन सम्मान के साथ में राज वितरण करके सम्मान भी किया जाएगा। जेमको के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सामुदायिक भवन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। जमशेदपुर में सोमवार को डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। टेलको के जेमको स्थित मछुआ बस्ती के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने डीसी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बस्ती के सामुदायिक भवन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की।
इस दौरान डीसी कार्यालय परिसर में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा और सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बस्ती के निवासी मनोज मछुआ ने सामुदायिक भवन पर कब्जा कर लिया है और अन्य लोगों को उसका उपयोग नहीं करने दिया जा रहा है। साथ ही भवन के सामने की खाली जमीन पर भी मनोज और उसके सहयोगियों द्वारा निर्माण कार्य किए जाने की बात कही गई। लोगों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और चापड़ से भी हमला किया गया। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी मछुआ बस्ती में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों में मनोज नायक सहित अन्य का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। उस समय विवाद की वजह डीजे बजाने को लेकर बताई गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह आरोप गलत है और असली मुद्दा सामुदायिक भवन पर कब्जा करने का है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बताइए क्या है, तो कब हुआ था मामला, क्या हुआ था? जैसे जमको मच्छा बस्ती शनिवार का घटना है, तो इससे पूर्व मतलब कि जो सामुदायिक भवन है उसको अगला जो पार्टी चोट लगा है, TMH में एडमिट वगैरह है, वो लोग सब दबेंगे करके उसको कैप्चर करके रखा है। उसी के सामने जो सार्वजनिक इस्तेमाल करने का जगह है उसको भी वो लोग घर बना रहा था। उसी को सब बस्ती के लोग उसको ऑब्जेक्शन किया, वही चित्र को लेकर मतलब वहाँ वो लोग भवन को भी खोलने नहीं देता। जैसे कोई शादी ब्याह हुआ या कोई जन्मदिन हुआ, कोई जन्मदिन मना रहा था तो उसको भी वो लोग मनाने नहीं दे रहा था। तो जबरन ये लोग मतलब वहाँ पे किया। कौन कर रहा है? मतलब छोटू मछुआ, छोटू नाग उसको बुलाया था, खूब छोटू नाग, और उसका जितना भी परिवार का मनोज नाग है, उसका पद्मा देवी है। ये भवन कहाँ पे है? समुदाय पे? ये जमको मछुआ। क्या आप लोग का क्या जो आरोप लगा है, क्या आप लोग तो पता है चापड़ से मारा गया? एक मतलब कि निस्वार्थ गरीब बच्चा आकाश अभी आप लोग किसके पास में आए? अभी आप लोग किन के पास में आए? डीसी के पास आए। क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे कि न्यूज़ वगैरह में जो चला हम लोग को जो 2 बार आरोप लगाया 3, 4, 5 बच्चे का, वो एकदम झूठा है। पूरा नाम बताइए। मैं दुखू मच्छा बोल रहा हूँ। आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल परिसर में 21 अप्रैल से 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह धार्मिक अनुष्ठान 21 अप्रैल से शुरू होकर 23 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान महासरस्वती, महावैष्णो देवी, महालक्ष्मी, महाकाल, शिव परिवार तथा हनुमान जी की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आयोजकों ने आदित्यपुर समेत पूरे जिले के श्रद्धालुओं को सादर आमंत्रित किया है। संस्थान के अध्यक्ष मदन मोहन सिंह ने बताया कि 21 और 22 अप्रैल को दर्शन एवं पूजा अर्चना का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इन दोनों दिनों में श्रद्धालु सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में दर्शन कर सकेंगे और प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है और मूर्तियों के श्रृंगार का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। महोत्सव के अंतिम दिन 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे से महाप्रसाद पूजा का आयोजन होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे से विशाल लंगर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसी दिन रात्रि में भव्य जागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि तीनों दिनों तक विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। सावन और नवरात्र के बाद आदित्यपुर में यह एक बड़ा धार्मिक आयोजन माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। भीड़ और यातायात को देखते हुए पार्किंग एवं सुरक्षा के विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वैष्णो देवी का, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली और शिव परिवार और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 21, 22 और 23 को पूर्णतः पूजा समाप्त होगी और उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा माता रानी का, शिव जी का, हनुमान जी का होगा। उसमें सभी सादर आमंत्रित हैं। आदित्यपुर, सरायकेला के सारे ग्रामीण बुद्धिजीवी, सारे आदमी तो 21, 22 आके दर्शन करिए, पूजा कीजिए, प्रसाद खाइए। और 23 तारीख को 2 बजे से लंगर स्टार्ट होगा महाप्रसाद का। पूजा 8 बजे से स्टार्ट होगी, तो आप आए, आप आमंत्रित हैं। तीनों दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम रहेगा। 23 तारीख को जागरण का परिवार रहेगा। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत कांदरबेड़ा स्थित संस्कृत कला भवन में रविवार को पेशा नियम के तहत एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में अध्यक्षता माझी बाबा इंद्र टूडू ने की। ग्राम सभा में झारखंड सरकार द्वारा लागू पेशा नियम के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न समुदायों के पारंपरिक ग्राम प्रमुखों की भूमिका को स्पष्ट किया गया। बैठक में बताया गया कि पेशा नियम के अनुसार अलग अलग समुदायों में पारंपरिक नेतृत्व प्रणाली को मान्यता दी गई है। हो समुदाय में मिली परगना, मुंडा मानकी समुदाय में दियोरी, खड़िया समुदाय में डोकलो, सीहोर मुंडा समुदाय में हाथों मेड़ा,
पढ़ा, राजा पहान, उरांव समुदाय में महतो पढ़ा, बोल पहान तथा भूमि जुमुंडा समुदाय में सरदार न्या हुआ को ग्राम प्रमुख के रूप में मान्यता दी जाएगी। इन्हीं पारंपरिक प्रमुखों को ग्राम प्रधान के रूप में जिम्मेदारी सौंपने का प्रावधान है। हालांकि इन ग्राम प्रधान के चयन को लेकर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन कई सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कोरम पूरा नहीं हो सका। इसके चलते चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और बैठक को स्थगित करना पड़ा। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अगली बैठक की तिथि जल्द तय की जाएगी ताकि सभी सदस्य उपस्थित रह सके। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अगली बैठक की सूचना सभी टोलों में मुनादी के माध्यम से दी जाएगी, जिससे अधिक ग्रामीण भागीदारी सुनिश्चित हो सके। कुल मिलाकर यह पहल ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पारंपरिक से जो प्रचलित करते आ रहे हैं, क्या चीज़ का? उसी आधार पर ग्राम सभा जो चलाते आ रहे हैं, उस आधार पर उसका चुनाव होगा। साथ में सहायक सचिव, कोषाध्यक्ष, जो सरकार की तरफ से जो अभी लेटर जारी हुआ है, उसमें सब कह रहा है कि 16 से 25 तारीख तक आप लोग चयनित करके रिपोर्ट सबमिट करके हम लोग को भेजिए। इस दिशा में हम लोग बात की है और आगे का बैठक निर्णय के मंगलवार को करेंगे। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार बढ़ने से लोड शेडिंग का दबाव भी बढ़ गया है। इसे लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जनरल मैनेजर अजित कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि वे ज़रूरत के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि अनावश्यक बिजली खपत से सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे लोड शेडिंग की स्थिति और गंभीर हो सकती है। अजित कुमार ने यह भी कहा कि अगर कहीं बिजली से जुड़ी कोई समस्या या फॉल्ट नजर आता है तो आम जनता तुरंत संबंधित अधिकारी के नंबर पर संपर्क कर इसकी जानकारी दे ताकि समय पर समस्या का समाधान किया जा सके। गर्मी में बिजली की मांग बढ़ जाती है, ये तो एक आम सी बात है। लेकिन गर्मी में होता क्या है कि हमारे जो इक्विपमेंट है उनका जो एफिशिएंसी है वो भी डाउन हो जाता है। तो दोनों तरफ से ये होने से थोड़ा सा एक शॉर्टेज डेवलप होता है। लेकिन अभी तक हम लोग का जो सिस्टम है अभी नॉर्मल है, हम लोग पावर नॉर्मल परिस्थिति में दे रहे हैं। सभी लोगों से कहेंगे कि बिजली जो है आप बिजली का सदुपयोग कीजिए, अनावश्यक बिजली ना जलाएं। और कहीं भी आपको लगेगा कि भाई इस उपकरण की आवश्यकता नहीं है तो उसको बंद कर दें। इससे हमारे डिमांड में कंट्रोल हो जाता है। गर्मी के समय बिजली का उत्पादन भी घट जाती है। एक्सचेंज से बिजली भी हम लोग को खरीदने में कठिनाई होती है, महंगी भी हो जाती है। तो फाइनली उसका भाव जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उपभोक्ताओं के पास में हो भी जाता है। तो हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि जागरूक रहें। कहीं भी कोई अगर फॉल्ट वगैरह दिखता है तो हमारे पदाधिकारियों का जो क्षेत्रीय नंबर है उसमें खबर करें सभी को, और हम आपकी सेवा में हैं। कहीं भी कोई स्थिति रहेगी हम लोग तत्पर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उलेडी ओपी क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को अवैध देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर में रियान की संदिग्ध मौत पर बवाल, एफआईआर के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार प्रदर्शन। सरायकेला खरसावां जिले की नई पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने संभाला पदभार, कहा क्राइम कंट्रोल और महिला सुरक्षा होगी पहली प्राथमिकता। और दलमा में सेंद्रा पर्व पर नहीं होगा शिकार, वन विभाग ने कसी कमर, 85 गांव के साथ बैठक कर बनाई रणनीति। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।